स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। गांव सरावा में आए हुए हैं। इस वक्त बसपा इनेलो प्रत्याशी ब्रिजपाल छप्पर का यहां पर एक चुनावी सभा कुछ ही मिनटों में होने वाला है। काफ़ी संख्या में लोग बाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और चंद ही मिनटों में कह रहे हैं कि गांव पांडव कनीपला से वो चल पड़े हैं और काफ़ी लोग उनके इंतज़ार में यहां पर बैठे हैं। गाँव सरावा ऑन रोड ये कार्यक्रम है। चारों तरफ लोगों का एक मंजर नज़र आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल बसपा के प्रत्याशी ब्रिजपाल छप्पर की ये चुनावी सभा गांव सरावा में कुछ ही देर के बाद आरंभ होने जा रही है। देख सकते हैं ब्रिजपाल छप्पर चुनावी सभा में पहुंच चुके हैं गांव सरावा में। हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो भाई साथी कृपया करके एक बार लाइन में हो जाए भाई अपना सफर के चलिए थाना सब का अपना साझा कर है साथी लोग लाइन में आराम से माल्यार्पण करके लगातार स्वागत उनके समर्थक गांव सरावा में कर रहे हैं। साथ ही सुषमा जो कि प्रत्याशी रहे इनेलो सभापुर, वो भी साथ आए हुए हैं। पूरा स्वागत कृपा करके सारे साथी लाइन से आराम से बैठकर आपका जगह छोड़ जाके सभी थोड़ा जगह छोड़ दे बेटा। ठीक है जी। गांव सरावा के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि 36 बरादरी के आदमी इकट्ठे होकर आज इस कार्यक्रम को सफल किया और इतनी संख्या में मौसम खराब होते हुए इतनी संख्या में आप लोग प्रधान जी के विचार सुनने के लिए आप पहुंचे, उनका आप सबका साथियों का धन्यवाद। दूसरी बात यह है, ये बदलाव की स्थिति है साथियों, ये बदलाव की स्थिति है कि आज इस मौसम के अंदर भी जनता जन सैलाब उभरा है। जो ये बदलाव की स्थिति है, आप इसका इशारा समझो। सभी लोग आत्मा से लगे और मन से लगे कि आने वाले 5 तारीख को एक बहुत बड़ा बदलाव सडोरा की राजनीति में होने वाला है। उससे पहले सडोरा अपने सरावा के जितने भी साथी हैं उनके मैं एक बार नाम लूंगा जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और सबने मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बंटी सैनी जी, अमित सैनी, सोनू राणा सरावा जी,
मनोज शर्मा जी, कादिर खान जी, इकबाल ढिल्लो जी, रामनाथ जी, काला सैनी जी, जरनैल सिंह जी, बिंद्रा जी, अमित सैनी जी, श्री संपूर्ण सिंह जी, मान सिंह जी, तिलक राज जी, श्री भीम जी, राजवीर सिंह जी, गुलाब सैनी जी, संदीप रोजरा जी, मोहित जी, लेखराज सैनी जी, अमजद खान जी, साहिल सरावा जी, कुलदीप जी, दारा सिंह जी, सेवक राम जी, पवन राणा जी, राम कुमार जी, राणा जी। अब की बात है, कितनी बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार सडोला हल्के से आती जीत में गुजारा साथियों, और 36 बिरादरी के लोग इलेक्शन को अपना समझ कर लड़ रहे हैं। ब्रिजपाल छप्पन इलेक्शन लड़ रहा, आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े मन से लड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ रात को 11-11 बजे तक लोग कार्यक्रमों में बैठे हैं, सबको पीड़ा है, सभी दुखी हैं। भाई इस सडोले को सुधारने के लिए, इसके हालात को सुधारने के लिए, इसकी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, इसके रोजगार की समस्या दूर करने के लिए अगर लड़ाई लड़ सकता है चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी लड़ सकते हैं। आपने पूरे 10 साल में कांग्रेस को देखा, 10 साल 15 साल प्रगति को दे दिए, लेकिन हल्के के लोगों की दशा और दिशा दोनों बड़ी परेशान है। अरे हमारी फसलें मंडी में बिक रही है, कोई बोरी नहीं मिल रही, खरीदने वाला नहीं है। ये किसकी कमी है? विधायक की साथियों, मुखिया की। अगर गांव का सरपंच ठीक हो तो सारा बिल्कुल ठीक ठाक काम रहेगा। और मेरी मानना है साथियों, आप लोगों की भी, मैं तो आप ही के बीच का आदमी हूं कि आपकी हक की आवाज चौधरी ब्रिजपाल छप्पर जी विधानसभा में पहुंचाएंगे। और आपको एक दिन देखना पड़ेगा कि मंडी में जीरी पड़ी है, नीचे से पानी देख के बड़ा मन दुखिया भी आया मैं वहां से। आप सबको पता है कि चुनावी दौर है और हर पार्टी अपने विचार रखने के लिए आप लोगों के बीच में आई है, और आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ती है कि आप लोगों को किसको सत्ता का ताज पहनाना है, क्योंकि जिसको आप सत्ता का ताज पहनाओगे वही हमारा एक राजा होगा, हमारा एमएलए होगा। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों कैंडिडेटों को आप लोगों ने विधायक बनाया है, परंतु वह दोनों विधायक ना तो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके और न ही हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। और भाई सरावा गांव के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे जी बच्चों, सबसे पहले मैं आपका इतनी भारी संख्या में बैटरी मारो, इतनी भारी संख्या में आगे 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 आगे। आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मैं सबका सिर झुका करके धन्यवाद करता हूं और सबके चरणों में नमन करता हूं। भाई ब्रिजपाल छप्पर और आज मैं आपके बीच में आने वाली 5 तारीख को एक वोट मांगने के लिए आया हूं कि हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हमें कामयाब करें, ताकि आपके हल्के का विकास हो सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। साथियों, बुजुर्गों, बहुत जिम्मेवार साथी खड़े हैं। देखो, मैं कहता हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के लिए हमने कितनी मेहनत की, लगातार 11 साल दिन रात, सुबह से निकलते थे, शाम को घर आते थे, लगातार चलते रहे साथियों। लेकिन 11 साल के बाद कांग्रेस के दरबार से हम खाली हाथ लौटे साथियों। हमारे साथ एक बार नहीं 2 बार अन्याय किया। पिंकी छप्पर ने 2014 में चुनाव लड़ा, हमारे साथी कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाओ। हमने कहा भी भाई पार्टी ठीक नहीं है, ये किसान का भला नहीं कर सकती है, मजदूर का भला नहीं कर सकती है, दुकानदार का भला नहीं कर सकती। लेकिन हम चक्कर में आ गए और हमने 2014 में कांग्रेस पार्टी के दामन को थामा साथियों। 14 से लेकर के लगातार जो कांग्रेस पार्टी 14 में 18,000 वोट थी साथियों, लगातार दिन रात चलते रहे, लोगों की लड़ाई में लड़ी। हर मुद्दे को, जो जिम्मेवारी विधायक की होती थी, हर मुद्दे को मैंने लड़ा साथियों। मैंने उसका समाधान करवाने का काम किया, चाहे गली की थी, चाहे नाले की थी, चाहे सड़क की थी, और चाहे फ्लाईओवर की थी, चाहे साथियों स्कूलों की थी, चाहे पुलों की थी, हर लड़ाई मैंने लड़ी साथियों। लेकिन जब 19 का चुनाव हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ साथियों। मेरे साथ नहीं, सडोरा की 36 बिरादरी के साथ धोखा हुआ। मेरा टिकट काट करके उस महिला को टिकट दे दिया, रेणुवाला को, जो केवल 2 महीने पहले पार्टी में आई साथियों, जिसने ना पार्टी के लिए काम किया और ना जनता की लड़ाई लड़ी साथियों। हम देखते रह गए हैं, हम घर बैठ गए हैं साथियों। मेरे पास बहुत पार्टियों के ऊपर आए भी चुनाव लड़ ले, हमने कहा हमारा कोई चुनाव लड़ना कोई उद्देश्य नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जनता का भला हो। हमने साथियों मदद की, पूरे इलाके ने मदद की, इसलिए मदद की कि दलित की बेटियां लोगों के काम करेगी, लोगों के बीच में जाएगी, लोगों की आवाज को बुलंद करेगी। लेकिन साथियों 5 साल के बाद
5 साल पूरे हो गए हैं, 272 गांव में एक ही बात आ रही है कि रेणुवाला तो कभी धन्यवाद भी करने नहीं आई साथियों। चारों तरफ एक ही आवाज है कि धन्यवाद करने नहीं साथियों काम किया, क्योंकि तो जो 2019 का चुनाव था वो बीजेपी और बलवंत को हराने का था साथियों। बलवंत से लोग नाराज हैं और बीजेपी से नाराज थे साथियों, वो तो हार गया, लेकिन ये उससे भी ज्यादा निकम्मी निकली साथियों। फिर हमारे साथियों ने कहा घर बैठने की जरूरत नहीं है, आप संघर्ष करो। हमने फिर लड़ाई शुरू की साथियों, चलते रहे। और जो पिछले 2 साल थे साथियों, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के, पूरी परिवार की महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के साथियों, दिन रात, सुबह घर से निकलता था, रात को 11 बजे घर आता था, और आप लोग उसके गवाह साथियों। कभी गर्मी नहीं देखी, कभी सर्दी नहीं देखी, कभी बरसात नहीं देखी साथियों। चलते रहे। हमने उम्मीद थी कि अब की बार तो कांग्रेस पार्टी मेरा पसीना देखेगी, मेरा काम देखेगी साथियों। जब टिकट बांटे गए फिर वही बात दोहराई गई है, फिर साथियों हमारा टिकट काटा गया, फिर उसी महिला को टिकट दे दिया गया साथियों, जिसने ना जनता की लड़ाई लड़ी और ना जनता के बीच में धन्यवाद करने नहीं आई साथियों। और अब की बार तो छत्ती बरादरी के लोग कह रहे थे कि अब की बार तो इसको बेचारे को टिकट मिलनी चाहिए, पिंकी छप्पर को टिकट मिलना चाहिए साथियों। दिल्ली से हम खाली हाथ लौटे साथियों 11 साल के बाद साथियों। यदि कोई दिहाड़ी करता है मजदूर को शाम को कुछ ना कुछ चाहिए साथियों। फसल किसान तैयार करता है काटने के लिए, फसल हमने तैयार की, लेकिन जब काटने की बारी आई साथियों, काट करके कोई और ले गया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ साथियों। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं चौटाला साहब का, और धन्यवाद करना चाहता हूं बहन मायावती का। जब मैं दिल्ली से वापस घर आया, हमारे साथी इकट्ठे हुए, लगे कहने प्रधान जी क्या करेंगे। मैंने कहा हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति के संन्यास ले लेंगे। बोले भाई ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं भी कैसे काम चलेगा भाई, मैंने बिल्कुल फैसला कर लिया कि मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा। लेकिन कहने लगे सडोरे की जनता का क्या होगा। 2 कैंडिडेट मैदान के अंदर आ गए हैं, बलों से बहुत जनता नाराज है। 15 साल उसको मौका दिया, और दूसरी साइड में रेणुवाला 10 साल इसको मौका दिया, 5 साल चेयरमैन बनाई, 5 साल एमएलए की जनता का क्या होगा। अब तो कर बैठ गए हैं। उसी दौरान बहन मायावती का मेरे पास फोन आता है, कहती है घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को हाथी का इंसान दे करके तेरे को भेजूंगी, और हाथी के इंसान के साथ 40,000 वोट भी मैं तेरे को दे रही हूं, आप चुनाव लो। मैं धन्यवाद करता हूं बहन मायावती का, आदरणीय चौटाला साहब का साथियों, जिनके लिए हमने काम नहीं किया, काम किया कांग्रेस के लिए साथियों। मेरे जैसे गरीब आदमी को यदि बर्बाद करने का किसी ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने किया साथियों। भाई चौधरी मैं जिम्मेवारी के साथ बात कहता हूं भाई, अगर इसके अंदर कोई झूठ हो बता दे बात। हमने कहा था हम अपने नेताओं से कि ये बताओ हमारा कसूर क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं था साथियों, कोई जवाब नहीं था साथियों उनके पास साथियों। अब ये फैसला आपके दरबार में है। और तभी आज पहली बार हाथी के लिए 36 बरादरी के लोग वोट मांग रहे हैं। आज सिख समाज वोट मांग रहा है, आज जाट समाज वोट मांग रहा है, आज सैनिक समाज वोट मांग रहा है, आज मुस्लिम भाई वोट मांग रहा है, और तो शहर में बैठा पानिया भी वोट मांग रहा है, पंजाबी वोट मांग रहा है, बैकवर्ड भी वोट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि जब भी देश की जनता के अंदर किसी के साथ अन्याय हुआ है, 36 बरादरी के लोगों ने साथ दिया साथियों। आज चारों तरफ एक लहर बन रही है, और यह तय कर दिया गया पहली बार सडोरा विधानसभा क्षेत्र से हाथी जीत करके विधानसभा के अंदर पहुंचेगा साथियों, और आपके अच्छे जिताने का काम करेगा साथियों। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, चुनाव में बहुत कम समय बचा है। ये चुनाव अब ना बीजेपी करा ना कांग्रेस करा, ये चुनाव कैंडिडेटों के ऊपर आ गया साथियों। एक तरफ बलवंत, जिसको साथियों 15 साल मौका दिया अंबाला कोट कछुए से लाना, आपने देखी उसकी कार्यशैली, एक दो आदमी से तीसरे आदमी तक नहीं गया, और दूसरी साइड में ये रेणुवाला, इसका देख ली कार्यशैली साथियों। बार बार एक बात मैं सुन रहा हूं इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, बार बार एक बात सुनता हूं, जिस मर्जी ने एमएलए बना दो बेईमान को, एक ही बात कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है। यदि सरावणे गांव के कोई काम एमएलए के पास चले गए, एक ही जवाब देते हैं कि मेरी चलती नहीं साथियों। अरे एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है, एमएलए तो मिट्टी का माड़ा होता है। एमएलए की सीधी चीफ मिनिस्टर से बात होती है, लेकिन ये जानबूझ करके बेईमान लोग कि जनता के लिए क्या हमारी चलती नहीं है। भाई मैं एक बात आपसे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, ब्रिजपाल छप्पर को एमएलए बना दो, कभी मुंह से ये सुनने को नहीं मिलेगा चलती नहीं साथियों, चलती नहीं, चलानी पड़ती है। एक बार 91 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने चौधरी शेर सिंह के साथ अन्याय किया था। हम तो छोटे थे, हमारा तो हल्का भी चलो दूसरा था, उस वक्त मेहनत की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पुनिया को टिकट दे दिया, उसने आजाद चुनाव लड़ा, जनता ने जितवाया। आज इस बात को 32 साल हो गए साथियों, इतने काम किए, आज उसका नाम चलता है, आज लोग नाम इज्जत से ले रहे हैं, और जितने एमएलए उसके बाद बने किसी का कोई इज्जत से नाम लेता साथियों। मैं आपको एक बात बताता हूं साथियों, एक बार मेरे को एमएलए बना दो, शेर सिंह का नाम भूल जाएंगे साथियों, इतने काम सिर्फ 5-7 दिन रह गए चुनाव के अंदर।
भाई एक मौका मांगने के लिए आपके बीच में आया, एक मौका, और आपके इलाके का आदमी, हल्के का आदमी साथियों, 18 साल से आपके इलाके की धूल फाक रहे हैं साथियों। 18 साल से लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं, जिसने कहीं बुलाया मैंने कभी जवाब नहीं दिया साथियों। एक मौका मांगने के लिए आपके बीच में आया साथियों। छप्पर में यहां में कोई फर्क नहीं है भाई, छप्पर लड्डू फुट्टे का बोरा बोरा तो सरमा आ ही जाएगा भाई। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है साथियों। अब मेरी आपसे हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना है कि सिर्फ 10-12 दिन चुनाव में रह गए हैं, 10-12 दिन मेरे लिए काम करो। उसके बाद एमएलए बनने के बाद मैं प्रैक्टिकल आदमी, 28 साल का मेरा तजर्बा है साथियों। 5 साल आपकी चौखट पर बैठकर चौकीदारा करने का मैं करूंगा साथियों। सिर्फ एक ही काम, सिर्फ अब एक ही नारा होना चाहिए सडोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जो पुराने समय के अंदर चलता था, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल साथियों। और दूसरा नारा कौन सा नया, ये हाथी नहीं गणेश है, बर्मा विष्णु महेश है साथियों। और ऐसी व्यवस्था इस विधानसभा क्षेत्र में करते होगा साथियों, जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे, जिसको लोग सरंगी पे क्या करेंगे कि कभी ब्रिजपाल छप्पर एमएलए बना था साथियों। मेरे विधायक बनने के बाद साथियों, यदि सरावे गांव के बुजुर्ग को गलती से छींक भी आ गई, भाई एम्बुलेंस की गाड़ी दवाई देने के लिए उसके दरवाजे खड़े मिलेगी साथियों। हमने कई बार सरकारों को दिखाया, आपने देखा थाना छप्पर के अंदर हमारे साथ कितना न्याय हो रहा है। थाना छप्पर के अंदर साथियों फ्लाईओवर बनना चाहिए था, लेकिन किसी भी बेईमान एमएलए ने आवाज नहीं उठाई। उसके फ्लाईओवर ना होने की वजह से सड़क को क्रॉस करने के लिए साथियों 4 बार रुकना पड़ता है। 162 लोग मारे गए। एक दिन मैं सुबह जा रहा था, सुनने की बात है, शाम सुबह में जा रहा था शहर के लिए, एक मोटरसाइकिल पे नौजवान साथी आते हैं, एक डंपर आता है, दोनों को कुचल के चला जाता है साथियों। बड़ा दर्द हुआ, पीड़ा हुई। मैंने सोचा कि तुम एमएलए नहीं, ना एमएलए का बेटा है, ना तेरी सरकार है, लेकिन हमने अपने साथी इकट्ठे किए, भाई इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने साथियों 15 बार प्रदर्शन किया, 11 बार धरना दिया, और 6 बार हम चंडीगढ़ गए और 4 बार दिल्ली गए। 3 साल के बाद साथियों, और भारी विरोध के बाद 3 साल के बाद साथियों फ्लाईओवर बनाने का काम साथियों हमने करवाया साथियों। और उसके बाद क्या हुआ, देखो कितने कमजोर विधायक रहे यहाँ, जो टोल टैक्स लगना बुलाने में चाहिए था, लेकिन ठोक दिया सडोरे में। पता है कि यहाँ मरे एमएलए, सारे मरे एमएलए हैं, कमजोर हैं। टोल टैक्स यहाँ ठोक दिया। छप्पर से यदि तेल के लिए साथियों जगाधरी चलते हैं तो इतना तेल नहीं लगता जितना टैक्स देना पड़ता है, लेकिन साथियों हमने लड़ाई लड़ी, मैंने खुद लड़ाई लड़ी साथियों। पूरे हरियाणा के जितने टोल थे वहां से साथियों डाटे मंगवाए, और जो भी को फ्री करवाने का काम हमने किया साथियों। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और अभी क्या रखा हमने, जीटी रोड बेल्ट पे क्या रखा है कि जितन ब्रिजपाल छप्पर एमएलए बन जाएगा, या तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव फ्री होंगे, यदि फ्री नहीं होंगे इस टोल को उखाड़ने का काम भी हम करेंगे साथियों। हम बताएंगे कैसे चलती है। अब आपको एक ही काम करना है साथियों, मिलजुल करके साथियों, मेरे को ताकत दो, मेरे को हौसला दो साथियों, और मेरे को विधायक बनने का काम साथियों आप ताकत दो। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मेरे और आपके बीच में किसी विचोले की जरूरत नहीं भाई, सीधे डायरेक्ट मिल सका मेरे को, क्योंकि मैं आम आदमी हूं, सबकी सुनता हूं, सबकी करता हूं साथियों। भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को एक एक मत हाथी के सामने वाला साथियों दबाने का काम करो। बस यही मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और अंत में मैं आपके इलाके के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए साथियों एक एक वोट के लिए झोली साफता साथियों आपके सामने एक एक वोट डालने का काम करें साथियों। अब की बार जाति से ऊपर उठ करके, पार्टियों से ऊपर उठ करके साथियों, आपसी मतभेद भूल करके एक एक बटन हाथी के सामने वाला बटन दबाना चाहिए साथियों। अच्छे दिन लाने का काम मैं करूंगा। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। इसके बाद सबको नमस्कार।